हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, उसमें चल रहा था हम लोग विविध उदाहरण। बच्चों सभी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई थी और विविध उदाहरण हम लोग पढ़ रहे थे और एग्जाम्पल मैंने 41 लगवा दिया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था बच्चों। अब हम लोग देखेंगे आज 42 नंबर एग्जाम्पल्स जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, 42 भी। ये जितने भी क्वेश्चन है 41, 42 ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, तो ये सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा बच्चों। 42 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि समुच्चय A में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों एक संबंध। A जो है धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म, ध्यान देना यहां क्रमित युग्म लिखा है का क्रमित युग्म, ठीक है, धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म है बच्चों। एक क्रमित युग्म में मैंने बता चुका हूं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे इस टाइप में एलिमेंट x, y, a, b, c, d, ये सब क्या होते हैं क्रमित युग्म। तो उसमें लिखा है संबंध जो R है वो ऐसा संबंध है x, y रिलेटेड टू u, b implies that यदि और नहीं, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, तो ऐसे लगाते हैं। लिखा है xv इक्वल टूyu, मतलब देखो अगर हम लोग देखा जाए तो रिलेशन में ऐसे लिखते थे r में इक्वल टू में a, b। एक ये तरीका, एक ये भी तरीका है कि अगर तुमने ऐसे लिखा है a r b, इसका मतलब होता है a का संबंध r से, b से बच्चों। a का संबंध किसे, ये मैंने बताया होगा शुरुआत में बच्चों, ये चीज नहीं बताई क्या, ये चीज नहीं बताई, चलो कोई बात नहीं, शायद मैं भूल गया हूँ। अगर इसको एक तरीका ये है और एक तरीका मतलब जैसे ना a, b लिखते हम लोग, बिलोंग कर रहा है किसमें, R में, तो ऐसे भी लिखो तो मतलब वही होता है, ठीक है। A का रिलेशन किससे है, B से, ठीक है। तो वही तरीका उन्होंने अपनाया है, XY का संबंध किससे है, U। ये पूरा एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। XV मतलब जब ये होगा XV इक्वल टू YU होगा तब ये बच्चों होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। यदि और केवल यदि का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, अगर ये है तो ये है और ये है तो ये है, ठीक है, दोनों तरफ। तो सिद्ध कीजिए क्या, R एक तुल्यता संबंध है। देखो सिद्ध करना है R एक तुल्यता संबंध है, तो एक कंफर्मेशन मिल गई है कि हाँ एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य होना ही चाहिए। स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से बच्चों, खुद का खुद से मतलब कि जैसे XY का XY से, है ना, XY का ये एक एलिमेंट है XY का XY से। तो इन्होंने किया क्या है, पहले का इंटू चौथे से किया, देखो ध्यान से, और दूसरे का इंटू पहले से मतलब किया, तीसरे से किया बच्चों। मान लो ये पहला है, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, ऐसे समझ लो बच्चों। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि x इंटू वाई, जो कि x इंटू वाई जो बराबर होता है y इंटू एक्स के बराबर होता है, दोनों चीज सेम लिखिए इंटू में। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि x, y का रिलेशन किससे है, x, देखो याद करो, जो मैंने पीछे बताया था तो हमेशा कहा था स्वतुल्य की स्टार्टिंग यहां से क्या करो, कहा था, बताया था बच्चों यहाँ पे। तो तुम्हें करना क्या, मैंने कहा था सेम एलिमेंट लिखना है। अब यहाँ पर x और y, तो x की जगह x, y की जगह y, v की जगह यहाँ पर हो तो v की जगह क्या जाएगा y, u की जगह क्या जाएगा x। तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, yx होता है। तो मतलब कि xy का रिलेशन किससे हो गया बच्चों, xy से। फॉर ऑल x, y कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों, ए में। अतः ये क्या है, स्वतुल्य है। नहीं समझ आया क्या, बोलो ये आगे कि नहीं आएगा, पीछे मैंने कराया काफी क्वेश्चन इस टाइप में। अब सममित, सिमेट्रिक, सममित में देखो बच्चों पहले ये मानना पड़ेगा एक्स वाई का रिलेशन किससे है, यू वी से, ठीक है। तो फिर इसका नियम क्या है, एक्स वी इक्वल टू वाई, ठीक है। ये इसका नियम लाना क्या पड़ेगा कि ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। मतलब कि यूवी का, ध्यान देना बच्चों, यूवी का रिलेशन किससे होना चाहिए बच्चों, बोलो एक्स कॉमा, तो यू इंटू वाई होना चाहिए और बराबर में क्या चाहिए, v इंटू एक्स।
तो देखो u इंटू वाई लिखा है, अगर हम इसी को उल्टा लिख दे, इसको इधर आगे लिख दे, तो u इंटू वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, इसलिए लिख सकते हैं बच्चों बोलो। तो इसलिए बोल सकते हैं कि u कॉमा वी का रिलेशन किससे है, x कॉमा वाई। फॉर ऑल u कॉमा वी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू द सेट ए। नहीं आया क्या बच्चों, समझो फिर से इस चीज को। देखो स्वतुल्य पहले कहाँ स्टार्ट करते हैं, यहीं से करते हैं। मैंने कहा सेम लिख देना है, लेकिन यार ये एक्स वाई पूरा एक एलिमेंट है, तो तुमने देखा एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पर भी, सोचो थोड़ा सोचो, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पर भी u कितना है बच्चों, x, v कितना है, तो एक्स वाई, यहां से पहले सुनना, एक्स वाई बराबर वाई एक्स, तो ये फॉलो कर रहा है, सही है कि नहीं सही है। अगर ये देखो तुम्हें क्या लग रहा है, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स बराबर नहीं होता क्या, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इंटू में होती है, प्लस में होती है ना, गुणे में होती है ना, इंटू मतलब प्लस में और गुणे में, दोनों में होती है ना बच्चों, तो इसलिए ये फॉलो करेगा यहाँ पे, और ये फॉलो कर रहा है तो मतलब ये नियम जो है सही है, यहाँ पे स्वतुल्य है। सम्मित में पहले मानना पड़ेगा तुमको, फिर ये इक्वल है, फिर मैं सोचना क्या कि यू वी का रिलेशन लाना किससे, एक्स वाई से, तो क्या हो जाएगा ई यू इंटू वाई, मतलब इसको आगे और इसको क्या लिख दिया, लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है इसका संबंध किससे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, अब इसको ध्यान देना बच्चों, क्योंकि इसमें पता है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आना पड़ता है, एक्स वाई का रिलेशन किससे मानना पड़ेगा, एंड या मतलब और यूवी का रिलेशन किससे मानना पड़ेगा, किस मान लो, और एक्स वाई का यूवी से मान लिया, यूवी का मान लो पी क्यू से मान लो, तब इसका मतलब वही है क्या बच्चों, एक्स वी। अच्छा इसका मतलब बोलो, इसका मतलब यू यू क्यू, ठीक है, इक्वल टू बोलो, लाना क्या है, इसका रिलेशन इस लाना बच्चों, मतलब कि x इंटू क्यू, वाई इंटू, डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हैं, तो देखो सबका इंटू करने पर, क्या करने पर, गुणा, गुणा करने पर एक्स वी यू क्यू, सही है, एक्स वी यू क्यू, वाई यू वी पी, भाई गुणे में था मैंने गुणे ही कर दिया बच्चों, समझो, यू वी गया बच्चों, यू वी इंटू में कर सकता है, तो बोलो क्या आ गया, एक्स क्यू इक्वल टू, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई का रिलेशन जो है वो किससे है बच्चों, बोलो पी क्यू से है, नहीं है क्या, फॉर ऑल एक्स वाई यू वी पी क्यू बिलोंग्स टू ए, नहीं आया क्या, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, नहीं इसमें आया क्या बच्चों, नहीं आया, अच्छे से आगे से बच्चों को, ठीक है, नीचे इधर आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में 43 क्या लिखा हुआ है। 43 में मान लीजिए x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। R1 जहां पे R1 बराबर क्या लिखा हुआ है, x, y सच दैट x माइनस y संख्या 3 से भाज्य का मतलब 3 से कटना चाहिए, ठीक है। हाँ ये R1 हो गया। R2 बोलो, जो R2 भी दे रखा है एक सेट, एक्स वाई सबसेट है किसका, 147 या एक्स वाई सबसेट 258 या फिर से या एक्स वाई सबसेट 369 द्वारा प्रदत्त एक्स में एक अन्य संबंध है, मतलब दो संबंध है, R1 एंड R2, तो सिद्ध करना है R1 इक्वल टू R2, सिद्ध करना है यहाँ पे R1 और R2 जो है आपस में बराबर।
देखो जो हमें ये जो सिद्ध करना R1 R2 बराबर, मतलब कि R1 में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब R2 के एलिमेंट से मैच होते हैं, सब एलिमेंट। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो मैच ना करे, क्योंकि ये पढ़ चुके जब दो संबंध है या कोई भी दो समुच्चय बराबर तभी होते हैं जब हर एक एलिमेंट क्या होता है, समान होता है, हर एक एलिमेंट मैच होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले हम बात करेंगे R1 की। अगर तुम लोग को ये नियम मालूम है कि नहीं मालूम है कि अगर A मालूम है, A सबसेट B का और B सबसेट है A का, तो A इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, ये कक्षा 11 में पढ़ा हुआ नियम है बच्चों। और सबसेट क्या होता है, अगर थोड़ा सा भूल कर तो उसे याद दिला देते हैं बच्चों। देखो जैसे ये XY सबसेट है 1,4,7, ठीक है। तो जो XY बनेगा, जैसे XY ऐसे बनाना है XY, तो इसमें तुम्हें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, दो एलिमेंट। जैसे तुमने 1,4 ले लिया, 1,7 ले लिया, 4,7 ले लिया, 7,4 ले लिया, 7,1 ले लिया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट। दो एलिमेंट को पेयर, इसने एक XY का ना इस टाइप से, तो इसी से तुमको दो दो के पेयर बनाने, ठीक है। ये देखो बच्चों, इसका मतलब हो गया 2,5, 2,8, 8,5, 8,2, ये सब हो गए बच्चों। इसमें देख लो बच्चों इसी प्रकार से 3, 6, 3, 9 ये होता है बच्चों, ठीक है। ये हो गया सबसेट। अब सबसेट प्रूव कैसे करते हैं ये समझो। जैसे हमने मान लो, हमने पहले मान लिया कि कोई X एलिमेंट है वो A में बिलोंग कर रहा है, हाँ ठीक है। एक हमने मान लिया X की जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, और हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि वो X B में भी आ गया बच्चों। कहाँ पर आ गया बच्चों, अगर X मान के चले A में और वही एलिमेंट B में मैंने प्रूव कर दिया, तब उस समय तुम्हारा प्रूव हो जाएगा कि A जो है सबसेट किसका है बच्चों, B का है। नहीं, अगर तुमने ये माना है X का मतलब फॉर ईच X, सभी X के लिए जितने भी X हैं, अगर A में है और हर एक X B में आ गया, मान लो B एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। ये तुमने लेट किया है, ये हमने आगे लेट किया, पहले लेट किया है, और पहले लेट किया तो मतलब इसके अंदर सब एलिमेंट लेट हो गए बच्चों। और ये बाद में प्रूव किया गया कि X बिलोंग का, लेकिन जरूरी नहीं कि X B में सिर्फ X ही है, उसमें होता और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन जितने इसके एलिमेंट है वो इसके अंदर बिलोंग करने लगे हैं, तो मतलब ये वाला सेट जो है इसका क्या कहलाएगा, ओके बच्चों, B नहीं कहलाएगा बच्चों। B कब कहलाएगा, अच्छा बोलो, जब तुमने माना, मान लो B में मान लिया X बिलोंग कर रहा है, और तुमने प्रूव क्या किया बच्चों, X बिलोंग कर रहा है A में, तो क्या कहलाएगा, B जो सबसेट किसका बच्चों, A का कहलाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में आया क्या, बोलो, ठीक है। तो हम इसी से नियम से इसको करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे R1। चलो R1 की बात करें तो R1 क्या लिखा, पढ़ो। R1 जो है वो X, Y, X माइनस Y 3 से, अच्छा R1 जो रिलेशन वो X से है बच्चों, और R2 भी X से है। तो हमें जरा वो एलिमेंट ढूंढ के लाओ जो कि X माइनस Y से करने पर 3 से भाज्य, हमने लिखा ही नहीं, देखो 3 Y 3 से भाज्य। जैसे कि 1,2 बनेगा, देखो समझो, जैसे मैंने 1,2 लिया तो 1 माइनस 2 करो, कितना बचेगा, बनेगा नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1,1 बन जाएगा, ठीक है, 1,1 बनेगा, 1,4 बनेगा, 1,4 कैसे बनेगा, 1 में 4 घटाओ बच्चों, लिखा ना, 1 माइनस 4, 3 बचेगा, 3 से 3 कटेगा, 1,7 बनेगा, 1 और कुछ नहीं बनेगा, 2 क्या बनेगा, 2 क्या बनेगा, 5, 2 क्या बनेगा, 8, मतलब समझ रहे हो, माइनस करने पर जैसे 2,8 के तो 8 में 2 जाएगा या 2 में 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 या माइनस 6, तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, नहीं कटेगा, तो उससे मतलब नहीं है। उसने कहा कि 3 से भाज्य होना चाहिए बच्चों, वो बिलोंग नहीं कर, उसके बाद दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट लिखोगे वो तो बिलोंग करेगा। 6,8, 8,6 ये जब लिखोगे जो भी है, 1, 2,8, तो ये बिलोंग कर रहा है उसका। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि X माइनस वाई क्या होगा, 3 से भाज्य होंगे। तो बच्चों 3 से भाज्य वही तो बनेंगे जो कि पेयर ऐसे बनेंगे, 1,1, 1,4, 1,7, 2,5, 2,8, 3,6, 3,9, 6,6, जितने भी पेयर बनेंगे। तो R1 में जो X माइनस वाई 3 से क्या है, भाज्य है, 3 से क्या है, भाज्य है। तो इसलिए कौन कौन से पेयर बनेंगे, 1, जैसे 1,1 है, 1,4 है, 1,7 है, ठीक है, 4,1 है, बहुत सारे पेयर इसमें बनेंगे इस टाइप से। लेकिन तुम्हें पेयर नहीं लिखने बच्चों, हमें बताने कि कौन कौन से ग्रुप के बनेंगे। एक तो 1, 4, 7 का बनेगा,
बनेगा। एक बनेगा 2, 2, 5, 8 का बनेगा, और एक बनेगा 3, 6, 9 का। ग्रुप बनेगा, ग्रुप मतलब समझ लो ना, तो इससे अलग नहीं आएगा। क्या तुमने 2 और 4 कर सकते हो? नहीं हो सकता है। जब 2 का, 5 का और 8 का, 2 में 5 जाएगा तो 3 बनेगा, 8 में 5 जाएगा तो 3 बनेगा, 2 में 8 जाएगा तब भी 6 बनेगा। इसके अलावा ग्रुप नहीं बनेंगे। तो कौन कौन संख्या है बच्चों 3 से विभाज्य होंगे बच्चों? 1, 4, 7 और 2, 5, 8 और 3, 6, 9 के सभी उपसमुच्चय हैं। 4, 7, 5 और यही हम लोग को दे रखा किसने बच्चों? R2 में दे रखा है। बोलो, यही किसने दे रखा बच्चों? R2 में दे रखा है ना। तो इसलिए R2 में क्या है बच्चों? चूंकि R2 बराबर क्या है? x, y। बोलो तो क्या है? x, y सबसेट है किसका? 1, 4, 7, इसी रीति है 2, 5 और 3, 6। तो हम लोग कह सकते कि हाँ, R1 जो होगा वो R2 का सबसेट कहलाएगा बच्चों। बताओ, क्योंकि R1 के जितने भी एलिमेंट है सब R2 के अंदर आ गए बच्चों। बोलो तो R1 मैंने माना पहले बच्चों, और सब एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गए? R2 में। देखो 1, 4, 7 आ रहा नहीं आ रहा है? ये आ रहा नहीं आ रहा है? सभी उपसमुच्चय, ये लिखना सभी उपसमुच्चय है कि नहीं है? इसके अंदर आ रहा है। तो R1 जो है R2 का सबसेट है। इसी प्रकार हम दोबारा नहीं करेंगे, इसी प्रकार समझो R2 पहले अब लेंगे R2 में जो इसी प्रकार R2 में कौन कौन से एलिमेंट बन रहे हैं ये लिख देना फिर से। ये जितने भी पेयर बन रहे हैं, अगर इन पेयरों को अगर अंतर करो, माइनस करो, तो देखो कितना आ रहा है बच्चों? 3। कोई भी 3 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। जैसे 1, 1 करो, 4, 4 करो, 7, 7 करो, तो कितना आएगा? 3 से क्या है? भाज्य है कि नहीं है? और 3 से भाज्य मतलब R2 जो है R1 क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो, सबसेट कहलाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, अगर A B का है, B A का है, तो A इक्वल टू B, मतलब कि R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? R2 है ना? नहीं समझ आया क्या? देखो इसमें अगर तुम्हें देखो कम आ रहा है, मेन कम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आ रही। देखो ये समझने वाली चीज है, ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे के इक्वल दिख रहे हैं, आपस में इक्वल दिख रहे हैं। तुम्हें देखो अगर ध्यान से तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बस वो दिखाने तरीका कि पहले R1 मानो, R1 में जो एलिमेंट है वो R2 के अंदर है, तो R1 सेट हो गया R2 का। फिर R2 में मानो एलिमेंट, R2 के एलिमेंट कहाँ पर है? R1 में है, तो R2 सेट हो गया R1 का। तो इसलिए दोनों क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ये करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, नहीं है इसमें क्या? देखो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, मान लीजिए फंक्शन है एक f सच दैट x टेंड टू y। एक फलन है x में r, x में r मतलब कि r एक संबंध है जहां पे a, b, सॉरी a, b कब होगा? सच दैट जब होगा तब एफ ए बराबर एफ बी द्वारा प्रदत्त एक संबंध R परिभाषित कीजिए। जांच कीजिए क्या R एक तुल्यता संबंध है? तो हाँ, एक तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तभी तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये होगा बच्चों तुल्यता, क्योंकि इक्वल दे रखा है ना। सिंपल देखो, स्वतुल्य बोलो, स्वतुल्य की स्टार्टिंग यहां से करते हैं, क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि एफ ए बराबर राइट है एफ ए, तो इसलिए ए कॉमा ए बिलोंग करेगा कहाँ पे? आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द कैपिटल एक्स डोमेन में, प्रांत में। ठीक है, कैपिटल एक्स वाई में ये एफ ए और एफ बी आएगा, वाई में एफ ए आएगा नहीं ना। फिर समझो, थोड़ा सा याद करते पीछे जाते। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए से एलिमेंट लेते से एक्स लिया रखा, तो आंसर क्या है? एफ एक्स। तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग करता था? नहीं याद आया कुछ? समझो, ए जो है वो बिलोंग करेगा एक्स में, जो एफ ए है वो कहाँ बिलोंग करेगा?
वाई में। नहीं इसमें आया? चलो नेक्स्ट कौन सा है? स्वतुल्य समझ में आ गया। सममित भी सिंपल होगा। आप बच्चों ए कमा बी मानेंगे, कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में, ठीक है। ए कमा बी बिलोंग कर रहा तो एफ ए बराबर, तो इसलिए एफ बी बराबर एफ ए, बात सही है कि एफ बी बराबर एफ ए भी हो रहा है, तो इसलिए बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? संक्रामक भी इजी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका क्या मतलब हुआ? एफ ए बराबर तथा एफ बी बराबर, तो इसलिए अगर ए बराबर बी और बी बराबर सी है तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग करेगा कहाँ पे? फॉर ऑल ए बी सी, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। नहीं आया क्या? इजी है ना, इसे तो कठिन, इसमें क्या है? एग्जाम्पल नंबर 45 देखते हैं बच्चों। जांच कीजिए, निर्धारित कीजिए कि समुच्चय आर में प्रदत्त निम्नलिखित द्विधारी संक्रियाओं में कौन सा सहचर है और कौन सा क्रम भिन्न में। बहुत कराया मैंने सहचर और क्रम भिन्न में भाई, तो इसको भी दे देते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू 1, ओनली 1 फॉर ऑल भाई। अब ये बच्चे इसमें आधे गलती करेंगे, हमें मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दे दिया ना कि वो तुम लोग समझ नहीं पा रहे। यहाँ 1 आ रहा है, अब तुमसे पूछे कि बी स्टार ए कितना होगा, कोई बताए? बताओ कितना होगा? ए स्टार बी अगर 1 है तो बी स्टार ए कितना होगा? अच्छा 1 क्या मिला है? कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है, तो तुम कांस्टेंट का मतलब है तो कुछ भी ले लो, यहाँ पर कुछ भी ले लो, आंसर कितना आएगा वहां पे? 1। जैसे कि तुम एग्जांपल के रूप में समझाए, जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 2 है, कितना है? अगर हमने x जगह 1 रख दिया तब भी 2 आएगा, 2 रख दिया तब भी 2 आएगा, 10 रख दिया तब भी 2 आएगा, कुछ भी रख दिया तो क्या आएगा? मतलब वही है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, इसका आंसर कितना आएगा? बगल में देखो क्या लिखा, पढ़ो। फॉर ऑल लिखा है, ये क्या लिखा देखो, पढ़ो। फॉर ऑल समझते हो ना, सबके लिए, चाहे मतलब सबकी मतलब ए बी में, चाहे आर में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए फॉलो करेगा ये, ठीक है। तो ए स्टार बी बताओ, बी स्टार ए के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? कुछ नहीं माइनस कैसे? एक मिनट समझो, ये इन्होंने क्या कहा? स्टार का है ना, तो स्टार ही लेना पड़ेगा हम लोग को। स्टार यहाँ तो मालूम है कौन सा ऑपरेशन है? ये तो नहीं मालूम ना, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा ऑपरेशन है कि जिसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है बच्चों। कुछ भी ले लो, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 1। यहाँ माइनस प्लस गुणा भाग से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा तुमको। अगर इसे प्लस लगेगा माइनस लगेगा तो बात तो अलग आ जाएगी ना वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा ऑपरेशन लगाया। अब हमें पता नहीं कौन सा ऑपरेशन लगा होगा, यहाँ पे पता भी तो नहीं है। 1 का मतलब यहाँ कैसे भी आ सकता है 1, और कुछ भी। अब तुम लोग वो सोच रहे हो कि 1 कैसे आएगा, ना प्लस करने पर, ना माइनस में आ रहा, ना गुणा में आ रहा, ना भाग में आ रहा, और 2 हर नंबरों के लिए। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये जो सोच रहे हो तुम 1 कैसे आएगा, तो वो यहाँ प्लस माइनस इंटू डिवाइड से थोड़ा हट के सोचो बच्चों, कि इसमें ऐसा ऑपरेशन लिया कि जानबूझ के वो 1 आंसर आ रहा है बच्चों यहाँ पे। ये हमेशा क्या आएगा बच्चों? 1। हाँ, ये ऑपरेशन हमें स्टार दिया गया ना, स्टार तो कुछ भी होता है यहाँ पे, और ऐसा मतलब स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है कि 2 नंबरों को करने पे यहाँ पर आ रहा ये 1 आंसर आ रहा बच्चों, ठीक है। तो ये क्रम भिन्न में है क्या? साचर देख लो, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी कितना हो जाएगा? 1। ए स्टार 1 कितना हो जाएगा? 1। हाँ, फिर भी देखो तुम गड़बड़ करो, ये 1 आर में बिलोंग करे नहीं करेगा? अच्छा करेगा ना, तो कुछ भी ले लो, 1 2 और 3 हो। हाँ यही ट्विस्ट इसमें। ए स्टार बी कितना होगा? 1 स्टार सी कितना होगा? नहीं आया क्या बच्चों? अरे भाई उसने कहा है तुम्हें करना पड़ेगा, तो बताओ बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी
इक्वल टू A स्टार B स्टार C अतः ये क्या है, सहचर। सहचर है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, आ गया, आ गया। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट दे लेते हैं। दूसरा पार्ट देखिए। ए स्टार बी इक्वल टू, बोलो क्या लिखा हुआ है। A प्लस B बाई 2 देखो अब ये चीजें उन्होंने ऑपरेशन कि भैया ये लिखा है, दोनों को ऐड करके दो का डिवाइड करना है, तो ऑपरेशन वो कैसे भी दे सकते हैं बच्चों। और ऑल A, B belongs to R। बच्चों ये चिन्ह तुम लोग को पता लग गया ना क्या होता है। हाँ, सभी। अब ये पूरी मतलब ये जो खत्म हो गया चैप्टर, अब तुम्हें ये नहीं देखने को मिले कहीं। ये शायद तुम्हें आगे कहीं पे भी एक जगह और चैप्टर में 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन बाकी और तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं, उल्टा ए फॉर ऑल होता है, ठीक है। चलो तो बच्चों बी स्टार ए कितना होता है बोलो, B प्लस A बाई 2 b प्लस ए बाई 2, दोनों सेम चीज लिखी क्योंकि मालूम है कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है आपस में। तो बताओ ए स्टार बी क्या है बच्चों, B स्टार A क्रम इनमें है कि नहीं है, ठीक है। ए स्टार बी स्टार C हाँ बोलो, A प्लस B इधर का दिन आगे बच्चों, इसका मतलब बोलो पहले। A प्लस B बाई 2 स्टार देखो भाई देखो समझो, फिर समझ लो यहाँ पे A प्लस ये ए है, ये क्या है, B प्लस तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी अपॉन में, बोलो नहीं है, आ गया। नहीं है क्या, आ गया। ऊपर 2 लाते लेंगे तो ये 2c हो जाएगा, A प्लस तो ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन में, ठीक है सही बात है। अब इसी का वैसे लो ए स्टार, B स्टार C अरे यार ब्रैकेट में सॉरी, यहाँ बोलो B प्लस C बाई 2 प्लस C बाई 2 ये बोलो ए प्लस B प्लस C अपॉन बाई 2 बाई 2 नहीं आ है, गया। लासा लोग तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, प्लस बी प्लस, क्या सेम है, क्या सेम है क्या, नहीं सेम है, तो साचर नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार, अतः ना तो ये क्रम भिन्न में है बट साचर नहीं, ठीक है। तो यही तो इतने बच्चों इसके आएंगे, कल कराएंगे, ठीक है।